कि ये वो जो विजेंद्र सिंह है, एडवोकेट विजेंद्र सिंह है, वो थोड़े से उस अर्नब गोस्वामी की तरह हाई फाई नहीं है या हरीश साल्वे जैसे नहीं है। फर्ज कीजिए हरीश साल्वे ये आरोप लगाए होते तो क्या ऐसा हुआ होता? सुनिए सुनिए सुनिए, हरीश साल्वे जी ने बोला तो तुरंत में रिहा कर दिया ना कि हाँ बेल पे सुनना पड़ता है, सब सब काम हाथ का बाजू के रख के बेल देना पड़ता है। एक आपको आगे का दूसरा किस्सा बताता हूँ, सुनिए। हरीश साल्वे एफआईआर हुए होते तो हो सकता है हाईकोर्ट के जज जो है वो अपने अधीनस्थ जज को ये कह दिए होते कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये आ रहा है, ये क्या करेक्ट चल रहा है, करेक्ट, नहीं यार, क्या फिर चल लॉ, रहा है। फिर लॉ ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो होता। तो अभी ऐसे देखिए, लोगों को बहुत गंभीरता से ध्यान से ये देखना चाहिए और मैं आदरणीय जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपील करता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने न्याय के मंदिर को सुरक्षित रखिए। आपके न्याय के मंदिर पर लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, उस दिशा में बढ़ गया है मामला। आपका जो न्याय का मंदिर है पैसे वालों के लिए है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं रह गया है। ये फिर साबित हुआ। जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.एन. खरे साहब ने इंटरव्यू में बोला था, अगर आप गरीब है तो कोर्ट के तरफ देखना गुनाह है, कोर्ट सिर्फ अमीरों के लिए है। अब दूसरी चीज, इस देश के नागरिकों को, वकीलों को और ईमानदार जजेस को, इन सब को ये सोचना है और ये तय करना है, इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, इन सबको अभी ये तय करना है कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब के बनाए गए संविधान पे चलने वाला है, ये कानून पे चलने वाला है, या किसी जज के मनमानी तरीके से बनाए गए, उसको क्या कह सकते हैं, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ लॉ, उस पर चलने वाला है कि जज के मन को लगेगा वही होगा। इसका भी विरोध सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज ने कानून के दायरे में काम करना, जज कैन नॉट एक्ट इन द मैनर व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ लॉ। जज अपने आप को एक लहरी राजा ना समझे, वो कि मेरे मन को जो लगेगा मैं वही करूंगा और वही कानून है, इस तरीके से जज काम नहीं कर सकते करके सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मेडिकल काउंसिल के जजमेंट में स्पेशल डिक्लेयर किया और उसी जजमेंट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो शुक्ला थे उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, उनके पूरे जुडिशियल काम निकाले गए, उनको सीबीआई ने चार्जशीट किया। तो ये जो है ये होना चाहिए। मैं आपको और एक किस्सा बताता हूं जो सारे मतलब आपको सबको शॉक कर देगा। दो केस है, एक में दोनों केस में सेम सजा हुई, एक सेम केस, हरीश साल्वे जी अपील हुए, उस व्यक्ति की सजा खारिज कर दी गई और जो लेडी थी गरीब बेचारी उसकी सजा आज भी, वो रिपोर्टेड जजमेंट आज भी वैसा ही है। तो एक केस था एमएस अहलावत का, वो आपके पंजाब एंड हरियाणा के पुलिस कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर थे वहां के, उनको एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में दोषी पाया, कंटेम्प्ट और परजुरी, उनको भेज दिया 1.5 साल की सजा सुना के जेल में। उसके ऊपर में उस सजा जब सुना दिया, सब हो गया, उनको पहले तो बराबर वकील नहीं मिले होंगे, बाद में हरीश साल्वे जी को एंगेज किया, हरीश साल्वे जी आए, हरीश साल्वे जी आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लार्जर बेंच बैठा और लार्जर बेंच ने कहा कि नहीं, 2 जज की गलती होगी, जो परजुरी होता है, जो झूठे एफिडेविट का, उसका ट्रायल चलता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, फिरियादी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर रहता है। इसका पहले का मोहन सिंह का केस लॉ का एक्सप्लेन किया कि फिरियादी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर रहता है, लेकिन सजा देने का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं है। तो हमारी गलती हो गई, हम वो सजा सेट असाइड करते हैं। ये हुआ। और सेम केस था मिसेस सुंदरशन का, एक लेडी का, उसको भी ऐसे ही परजुरी में सजा दिया झूठे एफिडेविट का। अब उसके पास में हरीश साल्वे जी नहीं थे, तो वो जजमेंट आज भी रिपोर्टेड है, उसको सेट असाइड नहीं किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कई गलतियां हैं
जिसके ऊपर लोगों को जानने की मतलब ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो जैसा मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज उस पर अन्याय हुआ, कल बारी आपकी रहेगी। तो ये आप सब लोग सोच लीजिए, आज आपने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल आप, आपका बेटा, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके रिश्तेदार या कोई भी हो सकता है जो इस आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर, इस अन्याय का शिकार हो सकता है। नीलेश जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आप देश को जिस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के भी जहन में यही बात थी कि जज के खिलाफ कैसे बोलेंगे। अरे जस्टिस के खिलाफ नहीं बोलना है, जज के खिलाफ तो बोलना ही है, जस्टिस और जज को इक्वेट नहीं करना है। ये तो गलत है, तो मतलब झूठे आरोप मत लगाइए, गलत है तो बिल्कुल बोलिए, आपका ड्यूटी है। वो आरोप है तो बोलिए, झूठे आरोप है तो बोलिए, न्याय के खिलाफ नहीं बोलना है। और न्याय तो अन्यायी हो ही नहीं सकता है, पहली बात है। इसलिए जो जज खुद को इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं उनकी आड़ में कि मैं न्याय की व्याख्या करता हूं, इसलिए मेरी जो विवेचना होगी वही फुल प्रूफ होगी, दूसरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, यह गलत है। और विजेंद्र सिंह जी, एडवोकेट विजेंद्र सिंह जी, आप चिंता न करिए, अगर आप न्याय के पक्ष में हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यूवाइड नेटवर्क और सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत आपके साथ है और नीलेश जी आपके साथ हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल चिंतित मत रहिए। न्याय की लड़ाई को हम निश्चित रूप से अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जज साहब से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो दौर भारत में अब जाने वाला है जब आपकी किसी गलत टिप्पणी पर या गलत आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, खुलकर होगी, डंके की चोट पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंडिया डिबेट में इतना ही, कल फिर रात 9 बजे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष करने दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।